बच्चों के लिए तदरीसी अदारे का इंतखाब करते वक्त वालिदैन को कौन कौन सी ख़ास बातों का ख्याल रखना चाहिए? बेटे ये मेरी दुखती रग है, दुखती रग है। मेरे विश ऑफ विशेस है कि मैं एक ऐसा तदरीसी इदारा पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करने के काबिल हो जाऊं कि जिसके अंदर हम मॉडर्न साइंटिफिक, मॉडर्न आईटी और सारी चीज़ें बच्चों को दें। उनको एक बेहतरीन हालात के मुताबिक जो हमारा इस वक्त रिसर्च में हम आगे हों, सब कुछ हो, लेकिन इसके साथ साथ दीनी तालीम की फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो हाईएस्ट क्वालिटी की इंफॉर्मेशन है, वो हम्म, उनको हो। वो चलते फिरते नमूने हों इस्लाम के। क्या देखें, बात है, क्या अब बात। ये है कि आज की दुनिया मुसलमानों को देखती है इस्लाम सीखने के लिए, तो हम तो उसको हम्म, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं और ना, हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं। और हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मुसलमान चलता फिरता कुरान होगा, चलती फिरती हदीस होगा, तो लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बेशक। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जो करैक्टर है मुसलमानों का, हम्म, पस्ती की तरफ है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हम वो चाइनीज़ एक वो आपने सुना होगा कि वो हम्म, चाइनीज़ के पास हमारे कोई ट्रेडर्स गए, बिजनेसमैन गए, हम्म, उन्होंने कहा कि ये इस तरह के लेबल लगा दो, हम्म, इस तरह कर दो, और 2 नंबर, वो सारा कुछ करने के बाद हलाल फूड ढूँढते हैं खाने के लिए। बिल्कुल ऐसे। रिज़्क हराम खा रहे हैं, हलाल चीज़ें ज़बीहा नहीं है, हमने नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप रिज़्क वेल, तो हराम खा रहे हो, बिल्कुल तो ऐसे। वो ज़बिया भी ना खाओ, फिर वो भी खा लो, वो झटके का गोश्त, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप चाहती हैं कि इस तरह का अदारा होना चाहिए, इस तरह का तदरीसी कोई भी जो कि सेक्टर होना चाहिए कि जिसमें बच्चों की तालीम जो है वो दुनियावी होने के साथ-साथ दीनी भी लाज़मी होनी चाहिए। बिल्कुल, और और आप उसकी कोई इस तरह का आपका कोई मिशन है, कोई अदारा बनाने बेटे जा रही हैं? मैं कोई आज की पॉडकास्ट में आप अगर आपको बहुत से लोग लाइक करते हैं, आपकी बातों को पसंद करते हैं, फिर फॉलो भी करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो अपनी राय का इज़हार भी करते हैं। बेटे मैं आपके इस पॉडकास्ट से अपील भी करना चाहूँगी कि कुछ कोई जो मेरा साथ देना चाहते हों, मेरा एक ड्रीम है। मुझे अभी इस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं उसको शुरू कैसे करूँ और मैं क्या करूँ? और मैं चेन ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम मैं इस मुल्क में राइज़ करना चाहती हूँ कि जब मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाऊँ और उसको फ़ेस करूँ, तो मैं कह सकूँ कि अल्लाह मैं ये करके आई हूँ दुनिया में, और वो एक सदका जारिया की तरह चलता चला जा रहा है, और वो यकीनन कोई ना कोई काम जो है मैं करके हुँ, जाना चाहती हूँ। तो ठीक है। मैं अभी सोच रही हूँ, मेरे दिन-रात मैं इसके ऊपर हुँ, हुँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं अपने, कुछ लोग छोटे लेवल पे कर रहे हैं। मेरी एक बिल फ्रेंड है, इस्लामिक सेंटर की हेड हैं, और मेरी एक ही फ्रेंड है दुनिया में जो बेस्ट फ्रेंड है, ओके, और उनका नाम है ज़ाहिदा तबस्सुम, और वो इस्लामिक सेंटर फैसलाबाद में होती हैं, और शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, वो छोटे लेवल पे इस तरह के छोटे-छोटे स्कूल उन्होंने छोटे-छोटे शहरों में किए हैं। ठीक है। लेकिन वो एक लार्ज स्केल पे जिसका इम्पैक्ट हो, उस तरह हुँ, का कोई तदरीसी इदारा मैं एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ पाकिस्तान में। अल्लाह बिल्कुल ठीक। सुब्हानहू तआला मेरी इस ख़्वाहिश इंशाल्लाह को अल्लाह पाक कंप्लीट आपकी करें। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही इसमें मदद अता फ़रमाए और होना चाहिए। जब आपकी माँ की आगोश माँओं को भी आपने काफ़ी हद तक इसमें एजुकेट होने की भी ज़रूरत है और फिर जो दर्सगाह है उस माँ की आगोश पहली होती है, वहीं से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे आपने बताया कि आपने अपने नाना से, दादा से और वालिदैन से बहुत कुछ सीखा। अच्छा अच्छा, सो मैं एक चीज़ मैं हुँ, ऐड करना जी, चाहती हूँ जी। कि आजकल के जो स्कूल सिस्टम है, जैसे बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, अब वो बच्चे को दुनिया को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार करके अपने हुँ, अंदर से भेजते हैं, और बड़ा अच्छा उनका हाई स्टैंडर्ड है और सारा कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको दीन से और पाकिस्तान मूवमेंट से और पैट्रियोटिज्म से और अपनी इलाके से वो बिल्कुल उसको दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, बिल्कुल दूर कर रहे बिल्कुल ऐसे। हैं। मुझे याद है कि जब एक स्कूल, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनकी जो मालिका थीं, इट्स अ स्कूल सिस्टम है पूरे मुल्क में, उनकी मालिका आईं और हमने डिमांड किया, कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन थी, हमने उसको उसका एक कैंपेन चलाई हमने, और हमारी कुछ डिमांड्स थी, हमने उनको पूरा करने की कोशिश की। तो वो खातून जो हैं वो, हमने उनको बुलाया, एक स्टेज तैयार किया, पूरे पेरेंट्स को बुलाया, बहुत बड़ा वो गैदरिंग थी। तो मैंने माइक पे कहा, मैंने कहा जी आप इम्तजाज कीजिए,
मॉडर्न एजुकेशन, साथ कुरान, साथ पाकिस्तान मूवमेंट, उसको बच्चों को बताएं कि वो किस खित्ते से हैं और किधर से आए हैं, उनका दीन क्या है। तो मुझे उन्होंने फरमाया अपने बयान में, मैंने पहले ये बातें की, फिर उन्होंने आखिर में एड्रेस किया हमें, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर समीना, अगर जो भी पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को दीन की तालीम मिले या पाकिस्तान मूवमेंट के मुतालिक हो, तो फिर पब्लिक सेक्टर में आप जाएं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें बच्चे दाखिल कर लें। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने मुझे ये कहा। ओके। तो इसलिए हमें जब माएँ या बाप सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, तो वो जो तदरीस है अबाउट पाकिस्तान, अबाउट दीन, वो सपहर को बैठें बच्चों के साथ, उनके दिमागों में डालें कि हम तुम्हारे लिए ये स्कूल तो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में तुम्हारा ये है। वो वाला पोर्शन घर में उसको दें, घर में उसको सिखाएं, ताकि आप अगर चाहते हैं कि वो अब्रेस्ट हो डेवलपमेंट के साथ भी, और वो दीन से भी दूर ना हो और अपने मुल्क से भी दूर ना हो, तो ये वाला पोर्शन अपने घरों में पहले सिखाएं बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, इसके बाद ये बताइएगा कि वालिदैन बच्चों पर अपना एतमाद कैसे बढ़ाएं? एतमाद उनकी बातें सुन के, उनको बताएं, उनको ये उनकी घुट्टी में डाल दें, उनके दिमाग में डाल दें कि हम तुम्हारी तरफ हैं, वी आर ऑन योर साइड। ओके। अगर वो अपने किसी दोस्त का शिकायत लगा रहा है, अपने किसी रिश्तेदार की शिकायत लगा रहा है, नौकर की या खनसामा की या किसी की भी, तो उसकी बात को सुने और उसको प्रोटेक्ट करें। उसके सामने तो आप प्रोटेक्ट करें जो अगली पार्टी है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कुछ थोड़ा सा अंदर झूठ बोल रहा है, या वो ज्यादती कर रहा है, या ओवर उसको कर रहा है, वो चीज आप बंद कमरे में 1 to 1 अकेले उसके साथ टैकल करें। किसी के सामने उसको नहीं डांटना, किसी के सामने उसको बिलिटल नहीं करना, किसी के सामने उसको एम्बैरस नहीं करना। आप जाएं, कमरे के अंदर जाएं, उसको कहें बेटे मैंने आपको उसके सामने एम्बैरस नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है कि आप ये बात तो गलत कर रहे हैं, ये तो आपको चेक करनी पड़ेगी। आई नो, आई एम योर फादर, आई एम योर मदर, मुझे पता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बंद कमरे में इसलिए करके कहा है कि आप एम्बैरस ना हो, आप उसके सामने आपकी पर्सनालिटी डिग्रेड ना हो। तो ये छोटी छोटी बातों का माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, बहुत से वालिदैन ऐसे भी हैं कि जो अपने बच्चों को झूठ खुद सिखाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। वो मॉडल जो हम पेश कर रहे हैं ना, बच्चे सटली आराम आराम से उनकी पर्सनालिटी वैसी होती चली जाती है। आप जितना मर्जी किताब में लिख के बताएं झूठ बोलना मना है, झूठ की ये सज़ा है, झूठ में बरकत नहीं है और फलां है और ये है, अगर वालिद जो है वो एक चीज़ बेच रहा है, डिफेक्टिव है, उसको छुपा के बेच रहा है, बच्चा देख रहा है, तो सीखेगा कि दिस इज़ नॉर्मल, ये तो नॉर्म है। रिश्वत दे रहा है किसी चीज़ को, वहाँ पे अगर एक किसी ने पकड़ लिया है, आप प्रॉपर अपनी वो पेनल्टी देने के बजाय उसको पुलिसमैन को कह रहे हैं यार तू ही थोड़े जे पैसे ले ला, छड़ परे चलान ना कर, बिल्कुल तो बच्चा तो देख रहा है कि वो क्या है। देखें, आपने अगर उसको कहा कि मैंने तुम्हें रिश्वत नहीं देनी, ऑल राइट, ये मुझे बताओ मैंने क्या करना है, मुझे बताओ कितने पैसे देने हैं, मेरी गलती है, मैं उसको देने को तैयार हूँ। बच्चे जो आपके साथ गाड़ी में बैठा है या मोटरसाइकिल में बैठा है, वो एक सबक सीख लेगा, बिल्कुल ठीक है, और कभी वो उसको भूलेगा नहीं। तो इसलिए अगर आप मॉडल कोई और पेश कर रहे हैं, उसको लिख के कुछ और दे रहे हैं, वो कैसे अच्छा इंसान बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बन बिल्कुल ऐसे ही। सकता। अच्छा मैम, अक्सर ये भी होता है कि वालिदैन फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बताते कुछ हैं, झूठ बोल रहे होते हैं कि यार वो कल फ़लाँ हुआ था, फ़लाँ की शादी में गया था, फ़लाँ काम नहीं हो सका। मतलब कि बच्चों के सामने वो जब झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चे भी एक दफ़ा देखते हैं कि यार हमारा वालिद क्या कह रहा है यार, घर में बैठे हुए तो, लेकिन ये तो सब कुछ जो है उसके अगेंस्ट बता रहा है, जो सच के मतलब के जो चीज़ें जो ऑपोज़िट साइड है वो ये बता रहा है। तो तब भी बच्चे इसको मेबी वो ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसके साथ-साथ फिर ये भी कहा जाता है, अगर डोर नॉक हो गया तो कहते हैं कि बच्चे को बाहर, यार उन्हें कहो कि वालिद साहब नहीं है, अगर वालिद साहब जाग भी रहे हैं तो उन्हें कहो वो सोए हुए हैं। तो ये इसके ऊपर भी तो थोड़ा-सा। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एक पर्सनालिटी बना रहे हैं ना बच्चे की। वो समझता है कि ये बात तो सही है जो मेरे वालिद ने की है, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर एक माँ बैठी हुई है लाउंज में, और बिल्कुल। वहाँ पे टीवी के ऊपर एक वो आ रहा है, ड्रेस शो आ रहा है, ठीक है, और बच्ची साथ बैठी है, बच्चा साथ बैठा है, या बच्चियाँ उसकी बैठी हुई हैं,
और वो वहाँ पे देख रही है कि वो ड्रेस पहन के आ रही हैं और वो शो कर रही हैं अपना आप, या माँ उसको बच्ची को एक ड्रेस शो के ऊपर ले गई है, ठीक है, आपने उसके ऊपर एंडोर्स कर दिया कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। वो बच्ची समझेगी ये तो बिल्कुल सही बात है। ये ड्रेस पहन के आना, स्टेज पे आके उसको दिखाना, ड्रेस के स्टेज के पीछे क्या हो रहा है, जिना हो रहा है या क्या हो रहा है, वो तो उसको नहीं पता, लेकिन वो जो वो माँ क्यों के साथ लेके जा रही है, वो तो एंडोर्स हो गया ना कि ये बिल्कुल सही है, ये दीन भी मना नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, ये तो नॉर्मल है, मैंने तो नॉर्मल किया। फिर कोई ड्रामा हमारा जो दिखा रहा है कि कॉलेज से लड़का और लड़की होटल में जाके बैठ गए हैं और बातें कर रहे हैं, ये नॉर्मल बता दिया सारा और कुछ, मैम आपने कभी ठीक है। नोट किया है कभी पहले आज से 5 से 10 साल पहले जो इंडियंस ड्रामा के अंदर हम स्टोरीज़ देखते थे, जो हम सीन्स देखते थे, वो अब पाकिस्तान ड्रामों में तो हो ही रहा है, लेकिन अब जो मैंने नोट किया है रुझान बढ़ रहा है शादियों के ऊपर, वो इंडियन ड्रेसिंग भी है, जिसमें लड़कियों के जो हैं वो पेट यहाँ से चोलियाँ, नीचे तक वो नंगे नज़र आ रहे हैं। और रिसेंट मैं एक इवेंट पे गया था, वहाँ तो वो बिल्कुल लोग आए हुए थे, लड़की ने इतनी वो अपनी शॉर्ट्स पहने हुए, मैं तो हैरान हूँ, कपड़े भी छोटे होते बेटे जा रहे मैं हैं। तो आपको एक कोट करती हूँ, मैं एक शादी पे गई, तो उन दिनों एक इंडियन गाना बड़ा मशहूर हुआ हुआ था, जिसमें चोली के अंदर उन्होंने इतना बड़ा सुराख किया हुआ था, धुन्नी के ऊपर, वो हुँ, एक्ट्रेस के, ठीक है? और उसका वो बेली बटन नज़र आ रहा था और हुँ, वो छोटी-सी चोली और वो बेली, आप यकीन करें मैं अगले दिन शादी पे गई, तो 3 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची जिसने अभी चलना सीखा था, हुँ, उसको हुँ, एग्ज़ैक्टली वो ड्रेस पहनाया हुआ था उसकी माँ ने, कि उसका बेली बटन के नज़र आ रहा था। हुँ, 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 ओह माय गॉड! मैंने तो उस बच्ची को बुलाया, उसकी माँ को, मैंने कहा बेटे माइंड ना करना, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग? ओके। क्या कर रही हैं आप? हुँ, हुँ, तो मैंने तो उसको बुला लिया, उसको मैंने ऐसे अल्फाज में बताया कि वो ऑफेंड नहीं हुई। ओके। एट द एंड उसने मेरी बात समझ ली। अगर हुँ, मैं ऐसे कहती कि ये तुम क्या कर रही हो, या उसको मैं हुँ, डिग्रेड करती या एम्बैरस करती लोगों में, तो मैंने उसको एक साइड पे बुला लिया। मैंने कहा बेटे माइंड ना करना, लेकिन देखो ये मुनासिब नहीं है, हुँ, तुम हुँ, क्या अपनी बच्ची को सिखा रही हो, हुँ, तुम हुँ, क्या कर रही हो, ये तो ट्रेनिंग जो है, ये तो तुम क्या कर रही हो, बिल्कुल। बच्चियों को तो अभी से बताओ। फिर मैंने उसको एक दूर, एक बच्ची और बच्ची बैठी हुई थी, उसको उसने स्कार्फ पहनाया हुआ था मैचिंग गोटा लगा के, मैंने कहा वो देखो, वो भी प्यारी और लग रही? इसको देखो, वो ज्यादा प्यारी लग रही बिल्कुल थी, देखो ना, वो ज्यादा प्यारी लग ज़्यादा रही प्यारी थी। लग रही। और यकीन करें, वो अजान हुई ना, तो मैंने देखा कि वो बच्ची ने ना ऐसे ही वो अपना अबाया स्कार्फ ठीक करके ना, वो ऐसे ही ऐसे ऐसे करने लग पड़ी। नमाज तो आती नहीं थी 2.5-3 साल बच्ची को, हुँ, लेकिन उसने हुँ, अजान सुनी, फटाफट उठी और पता नहीं किस तरफ को रुक करके, उसको वो ये भी नहीं पता था कि किस तरफ, लेकिन मुझे इतना प्यार आया, ज्यादा हुँ, प्यार उसकी माँ पे आया और माँ उसके पे आया। बाप पे आया, बिल्कुल ठीक है। कि देखो कि ये क्या। और तुम देखो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने अलैहि कहा वसल्लम। कि एक बच्ची, एक औरत 3 लोगों को दोज़ख में लेके जाएगी, 3 मर्दों को, हुँ, बाप, भाई, खामन। बिल्कुल ठीक, अगर वो ऐसा कर रही है कर रही है। पब्लिकली, हम हुँ, इतने दीन से दूर हो गए हैं, हुँ, हुँ, ये शादियों में जो डांस है, ये आपको कहाँ लेके जाएगा? ये बच्ची को तो पता नहीं सजा होनी है कि नहीं होनी, उसका खामन, उसका भाई और उसका बाप, तीनों हुँ, को वो दोज़ख में लेके जाएगी। हुँ, हुँ, और ये जो मतलब अब एक नया ट्रेंड है कि मियाँ बीवी स्टेज पे डांस कर रहे हैं, बिल्कुल कि जी ऐसे। वो तो महरम है, उसी के साथ ही तो डांस कर रही है। और ये एग्जाम्पल कोट की है रिसेंट, एक बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, एक बड़ी फैमिली के साथ उनका ताल्लुक है, यहाँ तक कि उनके पर्दे को जो है ना कहा जाता है कि सैयदज़ादों के जो पर्दे होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं। तो वो डांस कर रहे थे और वही जो ड्रेसिंग हम बात कर रहे हैं वही पहनी हुई थी। जब उनसे वो वीडियो वायरल हुई तो उसने कहा भाई इसमें क्या मसला है, मैं अपनी बेगम के साथ कर रहा था, आप लोगों को क्या इशू है, क्यों आप लोग इतना ड्रामा बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। देखें, वो पूरी तरह से खूबसूरती का नमूना बन के, हुँ, ज़ेवरात पहन के, मेकअप करके, टाइट ड्रेस पहन के, वहाँ होटल के बैरे भी हैं, वहाँ ड्राइवर्स भी हैं, वहाँ हुँ, नामहरम मर्द हैं, आपके कज़न्स भी नामहरम हैं, बिल्कुल उस सही। लड़की का ससुर भी नामहरम है, उसका दामाद भी हाँ, नामहरम है। बड़ी बात। तो आँखों का ज़िना है, सब कुछ है। हुँ, हम इतनी पस्ती में गिर गए हैं, हम भूल गए हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, वो होनी दिन है, आना है, ये बिल्कुल ठीक। होना है। हुँ, प्लीज़ यकीन करें कि ये होना है, फिर क्या हुँ, करेंगे?
देयर बिल्कुल इज नो ऐसा टर्निंग बैक। चले, आपको शक है कि शायद होना है कि नहीं होना, नहीं होना जी। ठीक है। हम्म मैं एक मिसाल देती हूँ कि आपने एक डेस्टिनेशन पे जाना है, उसको दो रास्ते जाते हैं, हम्म ठीक है। एक में डाकू शायद अटैक कर दें, लेकिन एक रास्ता बिल्कुल महफूज है, ठीक है। आप कौन सा रास्ता लेंगे कि हम महफूज वाला। रिस्क ले लें कि शायद डाकू ना आए? महफूज वाला तो हम तो मोस्टली। महफूज रास्ता लेंगे ना। हम्म हम वो रिस्क तो नहीं लेंगे कि मुझे किसी ने बताया है कि वहां कोई डाकू नहीं है, ऐसे ही लोगों ने कहा हुआ है, हम्म, मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। दोनों रास्ते एक ही टाइम पे वहां जा रहे हैं, मैं तो महफूज वाला रास्ता लूंगी। मैं क्यों वो लूं जिसमें कि डाकुओं का डर है? बिल्कुल। एग्जैक्टली अपनी जिंदगी को बोले। चले, आपको नहीं यकीन कि अल्लाह सुब्हानो ताला है, नाउजुबिल्ला, या आपको नहीं यकीन कि अकाउंटेबिलिटी होनी है, हम्म अगर हो गई तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो आप चले, आप नहीं, लेकिन आप महफूज रास्ता तो लेंगे, आपकी चित्रौल ना हो उस दिन, उस दिन बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी ना हो। वो कितने बड़े बड़े गुर्ज होंगे, और वो क्या बदसूरत फरिश्ते होंगे जो आपकी रूह को खींच के लेके जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे, उस बिल्कुल चीज ऐसे। के लिए तो अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैम, ये थोड़ा-सा ब बच्चों को ये टॉपिक्स तो इसको एंडिंग करने के साथ-साथ मैं पूछना चाहूँगा, गुड टच और बैड टच जो बच्चों में आप कहती हैं, वो कैसे होना चाहिए? और इसके साथ ये भी बता दें कि बच्चों में ऐसा शऊर माँ-बाप कैसे पैदा करें कि वो उसको गाइड करें कि उसने मुआशरे में कैसे चलना है और किस तरह अपने आप को जो है वो गुड जो कि ट्रैक के ऊपर लेके जाना है? बेटे, जब बच्चा शऊर की हद में आता है, जब उसको समझ आने लगती है, तो माँ बाप को बैठ के बताना है कि बेटे, ये रूह है और ये जिस्म है जिसके अंदर आपकी रूह को डाला गया। आप असल में रूह हैं। हुँ, ये जिस्म आपको कवर दिया गया, ड्रेस किया गया आपकी रूह को, और बिल्कुल। इसने एज अप होना है वक्त के साथ। आपकी रूह ने एज हुँ, अप हुँ। नहीं होना, आपकी हुँ, रूह हुँ। ने वैसे ही रहना है। हुँ। इसने एक टाइम पे आके एज अप होके आपकी रूह को तकलीफ पहुंचानी शुरू कर देनी है, हुँ, और हुँ। इवेंचुअली इस टूटे हुए जिस्म के साथ आपकी रूह को निकाल के दोबारा अल्लाह सुब्हानो ताला के पास भेज दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये उनको पहले ही बताइए। उसके बाद फिर उनको बताएं कि इस बड़ी दुनिया में आपने चलना कैसे है, लड़का हो या लड़की हो, डेली बताएं कि एक इश्तिहार आता था, मुझे अभी भी याद है, हम छोटे होते थे, तो वो बच्चे को हाथ पकड़ के ना बाप घर से बाहर लेके तो उसको दिखाता है और उसको कहता है, सन, इट्स अ बिग वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू। मुझे अभी तक याद है, वो इतना प्यारा ऐड था ना। उसको उंगली पकड़ के और फिर वो भाग रहा है, उसके पीछे 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 वो बच्चा जा रहा है, तो फिर उसको रोके कहता है, सन, इट्स अ बिग वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू। ठीक है। तो उस बच्चे को बताएं कि ये बड़ी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुमने कैसे चलना है इसके अंदर। ठीक है। हुँ, फिर वो जो गुड टच बैड टच की बात है, बट बेटी को भी और बेटे को भी बताएं कि ये एरिया नहीं किसी ने टच करना, ये हुँ। मेरा प्राइवेट पार्ट है। जेनिटेलिया, फ्रंट बैक, उनको बताएं ये नहीं टच करना किसी ने, खाला मामू चचा ने भी नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। भाई ने भी नहीं करना, बहन ने भी नहीं करना। ये सिर्फ वो पार्ट्स हैं जिसको वो खुद टच कर सकती है, या ज्यादा से ज्यादा माँ कर सकती है, हुँ, बाप भी नहीं कर बाप सकता। भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये बातें उनको समझाएं, हुँ, बताएं कि देखो बेटे, आई विल ट्रस्ट यू। अगर किसी ने टच करने की कोशिश की, हुँ, हुँ, अगर किसी लड़के ने आपको छोटा सा जान के आपके इधर प्यार किया, मुझे उसी वक्त आपने आके बताना है, हुँ, हुँ, उसी वक्त आके बताना है। तो ये बातें जो हैं, जैसे छोटे छोटे मोहल्लों में मैंने देखा है, वो 6 साल की हुँ, बच्ची, 4 साल की बच्ची, उसको भेज देंगे, जाओ दही ले आओ, हुँ। जाओ नान ले आओ, जाओ फलां ले आओ। ये बहुत अनहेल्दी एक्सरसाइज है। बिल्कुल ठी अच्छा आपको जो क्या पता किसने उसको टच कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हमारी सोसाइटी में बहुत सी हमें नज़र आती हैं। आए रोज़ कोई ना कोई केस हमें सुनने छोटी को छोटी मिलता है। बच्चियां टोन आती हैं हमारे इमरजेंसी में। बिल्कुल। मैं ये बातें करती हूँ सोशल मीडिया पे, ताकि ये झंझोड़ें उठें। इतनी हुँ, इतनी बच्चियों को टीयर करके भेजा होता है, ओहो और हो! उनकी स्टिचिंग ही मुश्किल होती है कि किस तरह स्टिच करें, हम क्या करें, कीमा बना होता है। ला हौला वला कुव्वता। तो इस तरह के वाक़यात आपने खुद देखे हुए हैं? कोर्स मैं तो पब्लिक सेक्टर में काम करती रही हुँ, हूँ ना, हुँ। एज हाउस कोई ऑफिसर, रीसेंट फिर ऐसा कोई वाक़या हुआ? रजिस्ट्रार, फिर रीसेंट वाकया बिल्कुल हुआ है। जी बताएँ। हवास बाख्ता बच्ची, जिसको अपनी कोई सेंसेस ही नहीं है, ठीक है।
वो तकरीबन 12-13 साल की। बचपन से ही वो मोहल्ले के सारे लोग जानते थे, गरीब लोग, मेहनत मजदूरी करके वो पाल रहे हैं। बाप जो है उसकी शायद डेथ हो गई है। माँ घर में काम ले आती है, वो करती है, कोई पता नहीं लिफाफे बनाने होते हैं या क्या करने होते हैं, उससे जो आमदन होती है उससे। तो अब वो उसके 3 बच्चे और हैं जो नॉर्मल हैं, लेकिन ये बच्ची जो है ये 11-12 साल की या 13 साल की। एक दिन मेरे पास लेके आई वो कि मैडम मैंने आपको अपनी बेटी दिखानी है, उसका पेट फूलता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ओके। मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई मेरे। ओहो हो। अब मैंने उसको, बच्ची की माँ को अंदर बुलाया। मैंने कहा जी ये सूरत हाल है। वो तो बेहोश होने लगी। मैंने उसको पकड़ के फिर पानी शानी पिलाया, उसको बिठाया, उसको कहती है मैडम जी कोई जालिम आदमी महल्ले च ही होना है, ए महल्ले चो बाहर ते जांदी कोई नहीं। 13 साल बच्ची को 13 हमला कर साल दिया। पति को हमला कर दिया। फिर अब वो हमल इतना ज़्यादा, क्योंकि वो फ्रॉक पहनती थी ना, हुँ, बच्ची को हुँ। फ्रॉक पहना के उसने भेज देना। उसको तो बेचारी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हुँ, हुँ। तो उसने अब वो 7 मंथ पे पहुंचा हुआ हमल। ओहो हो! ला हौल। मैंने कहा वो कहने लगी कि देखें अब मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो रह रही हूँ, इसकी फूफी 1 महीने के बाद हमारे पास रहने आ रही है, ठीक है। तो इसको तो जी अभी ज़ाया करें। हुँ, हुँ। मैंने कहा देखो, कहती है और किसी को पता भी ना चले, मेरी इज्जत का भी मामला है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा देखो तुम इसको खुले खुले फ्रॉक पहना दो, किसी को पता ही नहीं चल रहा, इसको भी नहीं पता चल रहा, किसी को भी हुँ। नहीं पता कि क्या हो रहा है। हुँ, हुँ। तो मैं किसी ऐसे जोड़े को जिनकी औलाद हो ही नहीं सकती, हुँ, जैसे हुँ। ज़ीरो स्पर्म है किसी के, बिल्कुल, ये हो बिल्कुल। ही नहीं सकती, टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं हो सकता, हुँ, तो हुँ। मैं किसी को दे दूंगी ये बच्चा। तो ओके। तुम ऐसे करो कि इसको कोई 4 हफ्ते और पेट में रहने दो या 6 हफ्ते और पेट में रहने दो। अगर ये 24-25 वीक्स की प्रेगनेंसी थी तो मैंने कहा 34 कम अज़ कम या 35 तक इसको जाने दो। तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं उस जोड़े को बुला लूँगी और हम खामोशी से, किसी को पता नहीं चलने देंगे, हम सिज़ेरियन करके, और मेरे हॉस्पिटल में भी हम बताएँगे कि इसकी रसौली निकाल रहे हैं। ठीक है। तो लेबर रूम थिएटर में ही हम उस माँ को भी बुला लेंगे हुँ, और हुँ। उसके साथ बच्चा डाल के और हुँ। निकाल देंगे और इसकी यूट्रस निकाल देंगे साथ ही। ओके। ठीक है? ताकि आइंदा भी ये मसला हल हो जाए हुँ, और हुँ। जो बेचारे बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उनको बच्चा कहीं से नहीं मिल रहा, उनको बच्चा भी मिल जाए, तुम्हारा मसला भी हल हो जाए। वो कहे जी ये तो मैंने नहीं करना, मेरे तो बदनामी होगी, किसी को पता चल गया, मेरी नंद आ रही है रहने के लिए फलां। मैंने खींच-खींच के उसको 34-35 वीक्स पर फिर हमने उसको लंग मैच्योरिटी के टीके लगा दिए, सब कुछ, कि बच्चा जो है वो बच जाए। और फिर मैंने एडवर्टाइज़ किया कि एक मेल बेबी अवेलेबल है और उसने फ़लाँ तारीख को डिलीवर होना है, तो बताएँ किसको। मैंने अपने ग्रुप्स में, जो मेडिकल के ग्रुप्स होते थे हुँ, और हुँ, उधर, हुँ। अब वो ओके। बच्चा लेने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हुँ, थे। बिल्कुल तैयार होते हैं न लोग बैठे बेचारा, होते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही बेचारे मैंने अम देखा हुआ है लोग जो हैं। एक मैंने आज से कुछ 4-5 साल पहले इंटरव्यू किया, बच्चा कूड़े पे पड़ा हुआ था, तो हाँ। जो उसके बाद इतनी कॉल्स मुझे आई, खुदारा मुझसे पैसे ले लें, ये बच्चा मुझे दे दे, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा हुँ। फिर मैम? अच्छा फिर हमने उनमें से एक सिलेक्ट किया जो कि मुझे बहुत अच्छे लोग लगे, पढ़े लिखे, सुलझे हुए, मीडियम इनकम वाले, और उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उसको कहा कि, क्योंकि ये मैंने रब्ता उसी वक़्त किया जब वो 24 हफ़्ते की प्रेग्नेंट थी, ठीक ओके। है? अब वो माँ-बाप ने रब्ता किया तो मैंने कहा कि बेटे आप ऐसे करें कि अपने पेट के ऊपर थोड़ा-सा कोई कुशन वग़ैरह बाँध लें और लोगों में अनाउंस कर दें कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया कि बस मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जब तक ये चौथे 5वें महीने तक ना पहुँच जाए तो तुमने किसी को नहीं बताना। ठीक है? बिल्कुल, उसने बिल्कुल। ऐसे ही किया और अपनी सास को भी कहा कि जी आई एम 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, मैं ओके। 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और मैंने बस बताया नहीं कि कंफर्म हो जाए, बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाए और ये और वो। वो उसने स्प्रेड कर दी न्यूज़ अपने ख़ानदान में। हुँ, वो हुँ। दूसरे शहर से आना था उन्होंने। ओके। तो वो करते वो फिर उसने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि मेरा है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि वो जब हमने डिलीवरी करने लगे तो हमने उनको अपने शहर में बुला लिया ओके। और उसने आके कहा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लेबर पेन्स आ रही हैं। रिसेप्शन पे हमारे हॉस्पिटल पे उसने ये बताया। हुँ। कमरे में भी मैंने नर्सेज़ को बताया कि किसी ने इसको चेक नहीं करना, ये मैं खुद ही चेक करूँगी ओके। इसको, ठीक है? और मेरी एक सीनियर नर्स और एक ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट और एक बेहोशी के डॉक्टर, हम 3 को 4 को पता था कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग।
फिर मैंने उसको माँ जो जिसने बच्चा लेना था हमने उसको थिएटर में बुला लिया, दोनों के बेड साइड साइड पे, उसका वो स्ट्रेचर के ऊपर, और ये हुँ, बच्ची जो थी हमने बेबी निकाला, उसके साथ लिटाया, और उसके वो जो पैड शैड थे हमने उसी बच्ची के ब्लड में सोख करके कि अमले को ये लगे कि ये डिलीवरी हुई है। ठीक है, ओके। उसको हमने कमरे में भेज दिया, वो स्टोरी तो ख़त्म हो गई। वो हुँ, फ़ौरन उसका बाप जो था वो नर्सरी में दाखिल कराया, अपना नाम लिख दिया, वो सारा कुछ ज़ाहिर है वो जो भी अब नर्सरी में लिखा जाएगा बाप का नाम, बिल्कुल, बिल्कुल, माँ का बिल्कुल। नाम, वो उधर दाखिल हो गया, और वो मतलब बड़े अच्छे अस्पताल में, जहाँ के वो अब क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चा था तो उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए थी। वो तो स्टोरी ख़त्म हो गई। इधर हमने यूट्रस निकाल के और उसको कहा कि जी ये यूट्रस बहुत बड़ी हो गई थी, इसमें रसौलियाँ थीं, तो हमने इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो उसकी फूफी भी आ चुकी थी। हुँ, उसको हुँ। हमने बताया कि जी ये रसौली थी बच्ची की, तो हुँ, हमने हुँ, हुँ। यूट्रस जो है वो निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है। और तो इस तरह इस इस तरह मामले को करके वो अभी भी वो अब बच्चा 3 साल का हो गया है, और हुँ, अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत देखें कि वो बाप से शक्ल मिलती है उसकी, क्या बात है! जिसने अडॉप्ट किया है उसको। क्या बात है! क्या बात है! तो वो अमेजिंग स्टोरी थी। हमने फिर वो मैंने उसको जो जिन्होंने अडॉप्ट किया था, मैंने हुँ, कहा देखो ये बच्ची की माँ ने मेरा कहना माना, अब हुँ, तुम एक हैंडसम अमाउंट जितनी भी तुम दे सकते हो, बिल्कुल, तुम इसकी माँ को दे दो, इसकी थोड़ी सी गुर्बत दूर हो जाए। उस बिल्कुल। बच्ची के लिए टॉनिक्स चाहिए, कपड़े, फिर वो लेके आए उसके लिए बहुत सारे कपड़े उस हुँ, बच्ची के लिए, और उनको उन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपया उनको दिया, हुँ, और हुँ, हुँ। साथ उनको तोहफे वगैरह दिए। उन्होंने कहा जी हमने उनसे मिलना नहीं है, उनको बिल्कुल ना पता चले हमारा, हम हुँ, कोई इंटरेक्शन नहीं रखना चाहते, ना उनसे ना, और वो बच्ची की माँ ने भी कहा कि जी बस दे दियो, सानू नहीं पता कित्थे जाता है बच्चा, है हुँ, ना, हुँ। असी नहीं मिलना चाहते उन्होंने बिल्कुल कहा। ठीक है। और देखें मतलब कि ज़ुल्म है, अगर हाँ, एक तो आपने तो उसको एक अच्छे वे में ले जाके हाँ, उसको बेहतर कर दिया, हाँ, दोनों फैमिलीज़ के लिए जो है वो आपने हाँ, उनको समझाने के बाद वो अंडरस्टैंड कर गए आपको। तो लेकिन बाकी जो सोसाइटी में चल रहा है वो इसके ऊपर बहुत बड़ा अलमिया है, जो ये वाक़या जो आपने हाँ, मेरे साथ शेयर किया है। बिल्कुल। और अ, फिर अगर ये वो बड़े-बड़े फ्रॉकों में माँ हुँ, को पता ही ना चलता, या उसको चेकअप ही ना कराती आके, हुँ, और बिल्कुल। वो अचानक एक रात डिलीवर हो जाती, तो फिर हुँ, क्या होना था? फिर कूड़े में ही फेंकना था कूड़े उन्होंने में ही जाके, जैसे फेंकना था। आपको वो बच्चा मिला। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसी ऐसे, तरह के केसेज़ बिल्कुल होते हैं। ऐसे।